तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा लाइव में आपके साथ जुड़ चुकी हूं। बात करते हैं बजट के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हर साल की तरह सरकार संसद में अपना बजट पास करती है और हर बार की तरह इस साल भी एनडीए की सरकार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद अपना बजट पास करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। हमारी जो बजट मंत्री है निर्मला सीतारमण जी 23 जुलाई को पूर्ण रूप से बजट पास करेंगे। हमारे साथ लुधियाना के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके के बजट की वो उम्मीद करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम संजू वीरा जी। मैं सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ जो इस साल बजट आएगा, अच्छा बजट आएगा। और सबसे पहले इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना चाहिए। और दूसरा जो बांग्लादेश से और चाइना से माल आना, बांग्लादेश से बिल्कुल माल बंद करें, जो चाइना से आ रहा है उसकी ड्यूटी खत्म करनी चाहिए। और जैसे लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मकान लेने के लिए बढ़ गया है, जैसे हमारे लेबर करती है उनके लिए बड़ी मुश्किल आ रही है। प्लीज़ मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा इसकी तरफ ध्यान दें और हमारे को वो हलवारा एयरपोर्ट जल्दी शुरू करवाएं ताकि हमारे व्यापारी आने जितनी मुश्किल हो रही है उतना आसान हो जाए। मींस कहीं ना कहीं आपको उम्मीद लग रही है कि आम जनता के हक में ये बजट आएगा जो तीसरी बार जो पिछले सरकार आई है। हम जैसे सीतारमण जी यहाँ बोल कह के गए हमें, वो कहते थे जैसा होगा मैं बहुत बढ़िया करूँगा व्यापारियों के लिए, इस बार व्यापारी ज़्यादा सोच के बहुत बढ़िया काम करूँगा। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और इंडस्ट्रियलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले आपका नाम? जी नमस्कार, मैं विक्रम मेरा प्रेजेंट जी सर क्या कहते हैं, क्योंकि बजट जो है आम जनता के हक में होना चाहिए, सभी इंतजार करते हैं। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दो पहलू होते हैं बजट के, लेकिन कहीं ना कहीं जब आम जनता इसका इंतजार करती है तो सबसे बड़ा उसका यही मुद्दा रहता है कि आम जनता के लिए क्या किया जाएगा। बीएस इंडस्ट्रियलिस्ट, भारत का मैनचेस्टर है लुधियाना, कितनी उम्मीदें लग रही हैं? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जी। तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है और उम्मीद है कि मैडम निर्मला सीतारमण जी हमारी इंडस्ट्री के लिए खास करके सोचेंगी, क्योंकि लुधियाना एक हब है जी, इंडस्ट्री का हब है जिसमें गारमेंट इंडस्ट्री है, साइकिल पार्ट्स इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक एजुकेशन सेंटर होना चाहिए और जो इनकम टैक्स की स्लैब है वो भी बढ़नी चाहिए और इसके साथ ही बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए जिससे हमारी इंडस्ट्री बढ़ सके। सर जब वो इधर यहाँ पे लुधियाना विजिट किया था निर्मला सीतारमण जी ने, बहुत बड़े बड़े आश्वासन भी वो देके गए थे। आपको लग रहा है जो आश्वासन वो देके गए थे पूरे तरीके से केंद्र सरकार उन पे खरा उतरेगी? बिल्कुल उतरना चाहिए जी। बिल्कुल, तीसरी बार बनी है, चौथी बार भी सरकार ने बनना तो पब्लिक की सुननी पड़ेगी। बिल्कुल, मिस आपको पूरी उम्मीदें हैं इस बार? हाँ पूरी उम्मीदें हैं। जी सर क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम संदीप जी। पहले तो स्लैब की जैसे उन्होंने बात की, स्लैब तो बढ़नी चाहिए ताकि युवा जो है वो रिटर्न भरता है। जैसे कि नॉन में अभी रिटर्न में बहुत कम लोग भरते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार को स्लैब ऐसी बनानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरें और सरकार को इसका बेनिफिट हो। ऐसे बिलिंग को लेके क्या कहेंगे, जो बोगस बिलिंग के ऊपर बार-बार सवाल उठाए जाते हैं? देखो बिलिंग पे तो सरकार को अपनी इंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, वो तो है, बोगस बिलिंग होनी नहीं चाहिए। जो भी है सरकार को उसका ध्यान देना चाहिए। बाकी निर्मला सीतारमण की बात की, उन्होंने हमारे पास आए थे एमएसएमई पे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 45 हम चाहते हैं। एमएसएमई कानून बहुत अच्छा है इनका, कानून उसको रेगुलर करना चाहिए, पर इसमें दिन के 45 है उसको 75 या 90 दिन पे लेके जाना चाहिए ताकि कस्टमर फैसिलिटी कस्टमर माल भेजते हैं, कलकत्ता माल जाता है तो 15 दिन ट्रांसपोर्ट में लग जाते हैं, तो कुछ दिन दुकान माल खोलने में लग जाते हैं, तो माल जैसे खुलता है 45 दिन पेमेंट ड्यू हो जाती है। हम चाहते हैं उसको दिन बढ़ाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 23 जुलाई को पूर्ण रूप से बजट पास कर दिया जाएगा। कुछ और ऐसा मुद्दा है जो आप अपनी इंडस्ट्री की तरफ से उनके बिहाफ पे उठाना चाहते हैं सरकार के सामने? नहीं, हमारी तो यही मांग है, बजट जब भी बनाया जाए वो व्यापारियों को देख के बनाया जाए, व्यापारियों के हाथ में। जैसे कि पिछले कुछ सालों से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है व्यापारी को फैसिलिटी पूरी मिलनी चाहिए ताकि व्यापारी जो है देश की इकोनॉमी व्यापारी चलाता है, तो व्यापारी अगर व्यापारी खुश होगा तो खुशहाली है। बिल्कुल जी, आपने देखा कि लुधियाना के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी हमने राय जानने की कोशिश की कि किस तरीके से वो इस बार के बजट का इंतजार करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि 23 जुलाई का जो बजट है वो आम जनता के कितने हक में रहेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से सरकारों तक पहुंचता है। और अब आगे वाले टाइम पे ये वक्त बताएगा कि सरकार कितनी उम्मीदों पर पूरे तरीके से खरा उतरती है। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। Vertreibt den Kummer und den Hass, weil keiner spricht, tauchen ab, sehen nix, denn der Nebel zu dicht. Morgen ist jetzt scheißegal, wir geben komplett Gas. Ja, holt doch die Bullen, wenn es dir nicht passt.